हमारे अधिकार जूनियर इंजीनियर के अलावा और किसी भर्ती में डिप्लोमा मांगा नहीं जाता है। और आपने अगर स्नातक कर लिया, चाहे वो आप किसी भी विधा में डिग्री हो आपके पास, आप सभी स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। जो अवसर की बात हो रही है, यही 2013 से लड़ रहे हैं, यही योग्यता दिखाना है। दूसरी चीज हम ये चाह रहे हैं, आपको मैं एक चीज दिखा दूं, ISPL नाम की एक लीग हुई, चैरिटी लीग, जिसमें सचिन तेंदुलकर को एक इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी ने आउट कर दिया। अगर सचिन तेंदुलकर मौका ही न देते मुनव्वर फारूकी जैसे इन्फ्लुएंसर को अपने साथ खेलने का, तो उनको आउट कर पाते। हम ऐसे अहरे गहरे लोगों को जो अयोग्य हैं, अपनी एक ही सीट नहीं भर पा रहे, अपने साथ मौका ही नहीं देना चाहते कि एक आध सीट लगे, सीट तो क्यों भर के लोग खराब करें, जब हम उसके लिए योग्य अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। आज तक कोई न रिसर्च ये कह रही है कि हम लोग डिप्लोमा अभ्यर्थियों के कारण जो है। दूसरी चीज सर, एक चीज मुझे बहुत बड़ी अच्छी आज आई, जो जेई का अभ्यर्थी है उसका अधिकारी होता है एई, जिसके लिए ये डायरेक्ट नियुक्त होकर जाते हैं। अगर क्वालिटी गिर रही है विभाग की या कामों की, ये उनके सुपरविजन, ये हम उनके असिस्ट करने के लिए हैं, ये हमारे ऊपर सुपरविजन करें, हमको निर्देशित करें। क्या ITI वालों का पद आता है, ITI, उसमें ITI की कोई भी पद आते हैं, डिप्लोमा अलाउ नहीं होता। हम लोग नहीं मांग करने चले जाते कि हम तो तुमसे योग्य भैया, हमको भी ले लो। हमने नहीं मांग किया सर। हाँ? एक बात पूछेंगे। हाँ पूछे, क्या इंसान को अपने हक की मांग करना अपराध है? सर मांग जायज की जाती है, बचाव करना अपराध है, ये भी तो बताइए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सुनिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या सरकार को अधिक वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए? नहीं, सुनिए, क्या सरकार को अधिक वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए? सुनिए तो मेरी बात अब आपको फर्स्ट कॉन्सेंट आपका जो था वो क्लियर हो गया है। सेकंड ये कि आप में से कितने लोग प्रति ईयर आपकी डिग्री को अचीव करते हैं? 4 लाख समथिंग 4 लाख। एक साल में आपके पदों में आपके जो विभाग की बात कर रहा हूँ, हाँ सिर्फ यूपी की बात करूँ, हम यूपी से ही बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं जो अब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। देखो वो ठीक है, अपनी अपनी जगह पे है। मुझे लगता है सभी लोग अभी नौकरी करने वाले लोग नहीं होंगे, अभी सब लोग आपको को अचीव करना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तमाम तैयारी करनी पड़ेगी, तमाम प्रकार के सिस्टम से आपको गुजरना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आपने यहाँ तक डिग्री कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब आपको चाहिए मौका। अब आपको चाहिए कम से कम वैकेंसी आए, आप लोग फार्म अप्लाई करें और आपको एक मौका मिलना चाहिए। और मौका कैसे मिलना चाहिए? अब मुद्दे की बात ये है, अब आप मान लीजिए जो भी आपने एक डेटा दिया है, एक ईयर में इतने लोग पास आउट करते हैं, तो आपको अनुमान से आप बताइए सरकार को क्या करना चाहिए, कितनी वैकेंसी प्रति ईयर निकालनी चाहिए, रेशियो आना चाहिए। सर, जितने भी रिक्त पद सृजित हैं गवर्नमेंट में, पर ईयर उनकी समीक्षा करके समयबद्ध तरीके से 6 से 8 महीने में उनको पूरा करा देना चाहिए, जितने भी रिक्त पद। मुद्दा यहाँ पे मेन मुद्दा जो है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो ये है कि आप लोगों ने, मुझे लगता है कि जैसे उन लोगों ने बताया कि उनको 10 साल लगभग 10 लाख के समथिंग इनका खर्चा आ जाता है 4 साल में, और मुझे लगता है कि 4, 5, 6 लाख तो लगभग। तो लेबर ही कर लेना सर, लेबर बन जाए, मिल जाए बिना योग्यता, बिना पेपर दिए मिल जाए, लेबर बन जाए। इसी डिपार्टमेंट में जब काम होता है लेबर बन जाए, मिस्त्री लेबर बन जाए। सर जब आपने पढ़ाई किया है, मैं IAS बनने के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर मैं इसके लिए विरोध करूं कि मैंने IAS की कोचिंग करी, प्री मेंस निकाला, मुझको तो ये मुझे छोटी मोटी नौकरी तो ऐसे मिल जानी चाहिए थी। सरकार देश सुधर जाता। कोई लॉजिक है? पैसा तुम ज्यादा लगा दो। अभी आप जो है जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाह रहे हैं, शायद आप उससे भटक रहे हैं। मैं समझ गया, आपका वो खत्म हो गया, मैं उसको खत्म कर चुका हूँ आपकी बात को। अब गवर्नमेंट आपका जो 2 बीच का दायरा था उसको खत्म कर दिया मैंने। अब मेन मुद्दे पाइए भाई, अगर आपको ठीक है, मान लीजिए आप लिए डिग्री बैठे रहिए, ठीक है, सरकार भर्ती न निकाले, क्या कर लोगे? भर्ती हम लोग की आई है। मैं जो आपके मेन मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, अभी आज का मेन मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, उस पे हम आपकी राय चाह रहा हूँ। 6 साल के बाद भर्ती आई है, 6 साल बाद वैकेंसी आई है, वही तो भाई मुद्दा तो मेन ये है। लेकिन 6 साल बाद मेन मुद्दा तो यही है। हम समझ गए। हाँ, अब हम अपने जॉब क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। सरकार मिशन रोजगार चला के जूनियर इंजीनियर के पद निकाली है, 2800 पद निकाली है, अभी 1200 और जोड़ेंगे, 4000 पद निकाले। सरकार में कमी नहीं है, कमी इन लोगों में जो अराजक तत्व उसको पूरा नहीं होने देते, कहते हैं भर्ती का भर्ता बना देंगे अगर हम नहीं एविडेंस दे देंगे। ये गलत है। उन्होंने कहा अगर मुझे नहीं लिया जाएगा, अब सरकार मिशन रोजगार चला रही है, वो कह रही है हम 6 महीने में नौकरी। पहली बात, जो नियम है वो है, जो नियम है वो है। आप बीच में कितना भी रोड़ा बना
बने वो रोड़ा नहीं बनेगा। बस ये सीधी बात है। आपका जो मौलिक अधिकार है वो है। आप समझ गए जो, लेकिन आप समझ गए सर ये बात, लेकिन जो योग्य बनते हैं अपने आप को वो ये चीज नहीं समझ पा रहे। उनका गलत है। मेरा जो मेन बैटरी मेरा कम हो रहा है इसमें, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों की जो बातें हैं हमने लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ, सबका हल है एक कि सरकार को इस बात को समझना चाहिए, लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे भी जो हमारे भी जो अवसर वो भी भरे जाने चाहिए, समयबद्ध तरीके से भरे जाने चाहिए, जिनके भी रिक्त पद भरे जाने चाहिए, सबके रिक्त पद भरे जाने चाहिए। अगर युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो सरकार को चाहिए, प्रथम दायित्व ये सरकार को चाहिए कि जितने रिक्त पद सरकारी विभाग में हैं उनका एक समयबद्ध तरीके से विवेचना कराई जाए और सभी रिक्त पदों का अध्याचन संबंधित विभागों को भेजा जाए, आयोगों को भेजा जाए और समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाए। जो 4-4 साल 5-5 साल तो मुझे लगता है जो लोग आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपनी सेवा दे रहे होते अगर ये सरकार ने इतनी बड़ी बात को पहले स्वीकार कर लिया। सर मेरा प्रश्न आपसे एक है, आपने जैसे हम लोगों से प्रश्न पूछा, आप उधर से भी पूछ रहे, आपको क्या लगा कि तर्क संगत क्या है, जो जिसकी आहारता है उसमें छेड़छाड़ होनी चाहिए? मैं कोई जज नहीं। आपने क्वेश्चन पूछा तो सर मैं भी पूछ मेरा अपना ओपिनियन देने का कोई राइट नहीं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, हम लोग अपनी सर एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं। आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब एक है, मैं इस समाज का, इस देश का चौथा स्तंभ माना है। शायद ये स्तंभ जो शब्द है ना, ये मुझे सटीक नहीं लगता। नहीं लग रहा है कारण नहीं लगा तो लगता है अब हम स्तंभ नहीं है, हम आईना है। जो भी है जो अपना तर्क है कि आप जो हैं, आपकी जो बात है हम आपकी भी बात को दिखाएंगे, उधर से जो बात हमको मिली हम उसको भी रखेंगे। सरकार इस पे क्या मंथन करती है वो उनका अपना। एक बात और है जी, बात ये है कि मैं यहाँ योग्यता की बात, जैसे कि आप चौथा स्तंभ बता दिए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, इनसे बढ़ के कोई नहीं, ठीक है। ये हमारी न्यायपालिका है, इनका निर्णय अंतिम होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए। गवर्नमेंट ने पद कब दिया कब नहीं दिया मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उसने इस समय पद दिया है मिशन रोजगार के तहत और सरकार की मंशा है वो वैकेंसी कराने की, ठीक है। वैकेंसी सरकार 16 वाली भी करा रही है, 18 वाली भी करा रही है, लेकिन ये अराजकता है, बार बार कोर्ट जाते हैं, कोर्ट इनको वहाँ से खरीदता है और वही काम ये इस वैकेंसी में कर रहे हैं, ठीक है। सुनिए मेरी बात सुनिए, तो ये मैटर अब इसमें कुछ नहीं, बस साफ साफ है। मैंने आपके प्रश्न का जवाब अभी इससे पहले दे दिया। जो आपके अधिकार हैं उन्हें कोई नहीं छीन सकता, वो नहीं छीन सकता। जो आपका संवैधानिक स्वर्णिम अक्षरों से जो शब्द लिख दिए गए हैं वो काट के, उसके लिए आपको परेशान नहीं कर। उसके परेशानी इसलिए है जो अधिकारी फिर हमारा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। हम ज्यादा नहीं चाहते, हम क्यों परेशान, सुन लीजिए, अभी 15 मिनट हुआ नहीं है, सब चलने दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। जो अधिकारी बैठे हैं वो बीटेक होल्डर है, सरकार को रिकमेंडेशन वही करते हैं। उन्होंने जो एक लेटर जारी करके कहा, उन्होंने कहा डिप्लोमा और बीटेक दोनों सेम सामान्य है, इसलिए इसको एक कर दिया जाए। तो क्या एक में ये हम लोग को ले लेंगे? एक चीज और नहीं लेंगे। अगर दोनों अलग अलग पढ़ाई नहीं होती तो अलग अलग कॉलेज क्यों होती? आप ये बताओ, एक हाई स्कूल के बाद होता है, एक इंटर, दोनों अलग अलग पढ़ाई, इस बात को ये समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं, इनको कभी ये अपनी भर्ती के लिए नहीं जाते कि ला ए की भर्ती निकलवा ले, क्यों उनको वहाँ डर लगता है? सर हम लोग ये लड़े तो भर्ती आई है, ये क्यों नहीं जाते कभी ए भर्ती के लिए? ए का विज्ञापन आ जाता है, ये इसमें घुसना चाहते हैं, इसमें घुस के क्यों घुसना चाहते हैं ये भी बता दूं आपको सही बात इन्होंने बताई। इनको जो कोचिंग संस्थान है मेडीजी बड़ी वो फंडिंग करती है, उनकी कोचिंग बंद हो गई वैकेंसी ना आने की वजह से। अब वो हम साक्ष्य दे देंगे कि आप जाओ जे अलाउ करा लो, हमारे कोर्स बोर्ड के 1-1 लाख रुपए के जितना खर्चा आपका लगे कोर्ट के सब देते, वही फंडिंग करें। ये है सही बात। सरकार आप समझिए, आप 3 बार कोर्ट में हार चुके हो, आप किस मुद्दे उठा के लेकर? अरे सुनो, बीटीसी बीएड वर्सेस आप ये बताओ, उसमें जब बीटीसी मतलब डिप्लोमा, बीएड मतलब डिग्री, उसने कह दिया 1 से 5वीं तक जो शिक्षक बनेंगे वो केवल बीटीसी बनेंगे, वहाँ पे खाली समाप्त होगी सारी पवाल। यही है यहाँ पे बीएड बीटेक वर्सेस डिप्लोमा। हमारा देश संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान को पालन करता है, नहीं किया, उसने मना कर दिया, फिर क्या पवाल चल रहा है? जो बीएड और बीटीसी वाला मैटर था, तो इसी सरकार ने आपके हिसाब से तो योग्यता उनको जाहिर कर दी, चले गए थे पढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इनको अलग कर दिया? क्यों कहा कि नहीं बीएड नहीं जा सकता? उसको लगा ना कि नहीं भाई, तुम्हारा स्तर बड़े लोगों के छोटे बच्चे आपके वैसे ही हमारा जो जेई